खबरों में अब आपको बताया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 4 महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। चौधरी चरण सिंह की पहचान किसान नेता के तौर पर भी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चरण सिंह का भारत रत्न उनके पोते संजय सिंह को सौंपा है। एक किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक का सफर किस तरह का रहा, इस पर आप एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 5 महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। चौधरी चरण सिंह की पहचान किसान नेता के तौर पर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने चरण सिंह का भारत रत्न उनके पोते जयंत सिंह को सौंपा। किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। कानून में प्रशिक्षित चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की। वे 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। चौधरी चरण सिंह सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। साथ ही 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, न्याय सूचना समेत कई विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें न्याय तथा सूचना विभाग का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ। 1923 में ग्रेजुएशन, 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी कर 1928 में वकालत शुरू की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और हिंडन नदी में नमक बनाया। 17 फरवरी 1970 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। जनता दल की स्थापना की। जनता दल से बाद में बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर और उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल बनाए। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। 19 मई 1987 को उनका निधन हो गया। आपातकाल के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो चौधरी चरण सिंह बागपत सीट से चुनाव में उतरे। इस चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। बाद में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ने कई पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की। उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद और व्यवहारवादी चौधरी चरण सिंह अपने वाक्पटुता और दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते थे। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की। चौधरी चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला। चलिए फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।